स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10, टॉपिक मालवाड़ी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया व्यवस्था को मालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। मालवाड़ी शाब्दिक अर्थ है गाँव के प्रतिनिधि, अर्थात जमींदार या जिनके पास भूमि ज़्यादा हो, जिनके पास भूमि अधिक होती थी, वो मालवाड़ी व्यवस्था में आते थे। अर्थात जमींदार के साथ सामूहिक रूप से लागू की गई व्यवस्था और गांव के एक महल माना जाता था। महल के जमींदार, जिन्हें तुगलकदार भी कहा जाता है, महल के जमींदार को तुगलकदार भी कहा जाता था। कंपनी की निश्चित भू राजस्व देते थे वो लोग। कंपनी जो निश्चित किया गया था, कंपनी जो वसूल जो टैक्स निश्चित किया गया था, उसको ये जमींदार जो है देते थे। ये सरकार के राजस्व एकत्रित करते थे। ये सरकार को जो है टैक्स जो है एकत्रित करके और संपूर्ण भूमि को कर गांव को कर देते थे। समय के साथ साथ इसके राजस्व का बढ़ता चला गया, समय के साथ साथ टैक्स बढ़ता चला गया और बढ़ा दिया जाता था। जैसे कि 1803 से 1804 के बीच इन प्रांतों के 188 लाख एकत्रित किया जाता था। 1803 से 1804 के बीच में इन टैक्स जो है, ये टैक्स 188 लाख रुपए एकत्रित किया जाता था। और आगे चल कर ये टैक्स जो है 1817 से 1818 के बीच बढ़कर 2,97,000 कर दिया गया। तो लॉर्ड बेंटिंक के काल में भूमि के माप कराए, लॉर्ड बेंटिंक के काल में भूमि को नाप किया गया और भूमि को नाप करवाकर भूमि का उत्पाद, जितनी भूमि का जो उत्पादक होता है, जो उपज होता था, उसका 1/3 से 1/2 के भाग कर दिया जाता था। यह बंदोबस्त 30 वर्षों तक कर दिया गया था। यह बंदोबस्त 30 वर्षों तक के लिए कर दिया गया था। इस कंपनी के आय में तो बहुत वृद्धि हो रही, लेकिन जमींदार तथा और कृषि इस व्यवस्था के शोषित किए, इस व्यवस्था के विद्रोह किया, क्योंकि सरकार के जमींदार की ज़मीनों पर पहले से ही छीन ली गई थी और वो कर कहाँ दे सकते थे। ये अंग्रेज़ द्वारा मांगी गई निश्चित राजस्व जमा न कर पाने के कारण अंग्रेज अपनी संपत्ति को बेच देते थे। परिणाम या प्रभाव, इसके परिणाम ग्रामीण जमींदार बर्बाद हो गए। एक पदाधिकारी द्वारा दिए गए विवरण से हमें यह पता चलता है, हम इनकी स्थिति के बारे में आकलन कर सकते हैं कि जमा भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची है। ऐसे में मालगुजारी राजस्वदाता अपनी स्थिति सुधारने की उम्मीद में छोड़ चुके थे। उनकी उम्मीद ये छूट चुकी थी कि हमारी स्थिति जो है सुधर जाएगी, क्योंकि जो है उनके कर में इतने दब गए थे कि वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ चुके थे और भार सहने के सक्षम नहीं था उनके अंदर में। ये बुरी तरह से गरीब हो चुके थे, बुरी तरह से कर्जदार हो चुके थे और कर्ज में दब गए थे और बाकी राशि अदा करने की हालत में नहीं थे वो। यह व्यवस्था के कारण किसान जो है मजदूर बन गए, किसान जो थे मजदूर बन गए और मालवाड़ी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1830 से और 1840 के दशकों के उत्तर भारत में गरीबी, अकाल और मंदी के समय तबाही आई। आगे चल के इसका विस्फोट 1857 की विद्रोह को रूप ले लिया। इस तरह से हम यह चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।